हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। तो आज जो है हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है, और बोर्ड एग्जाम के पर्पज से यहाँ से जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनने के चांस जो मिस हैं। वो कैसे हैं देखो, क्योंकि 1 से लेके 18 तक आपके पास जो है जो ऑब्जेक्टिव टाइप या 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए हैं ना, वहां कहीं ना कहीं जो है यही इन इन जो है टॉपिक्स से जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि जिसको जो है हर कोई क्या कर लेता है, इग्नोर जो है कर लेता है। तो आज हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। वैसे ये टॉपिक जो है वेव ऑप्टिक्स का जो मीन्स है उसके अंदर जो आता है, लेकिन रिलेट कर रहा है वो किससे? माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से। तो आज हम बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। दोनों की जो है रिजॉल्विंग पावर पे जो हम बात करते हैं। रिजॉल्विंग पावर मीन्स से क्या मीनिंग है उसका, तो आते हैं समझते हैं कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या हुआ। तो हेडिंग लगा देता हूं मैं। हेडिंग हमारे पास, हेडिंग जो है रिजॉल्विंग पावर। आज का टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर। दोनों के लिए जो मीन्स है, अगर मैं पूरा यहां पे लिख दूं कि रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर, तो किस किस की रिजॉल्विंग पावर पढ़ेंगे? माइक्रोस्कोप की भी और टेलीस्कोप की भी जो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग मैंने लगा दी रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, अब बात आती है क्या कि रिजॉल्विंग पावर पहले किसकी? माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। ठीक है, ठंड बढ़ गई तो थोड़ा सा क्या है, मार्कर भी थोड़ा सा कम जो है चल रहा है। ठीक है, तो बच्चों बढ़िया से समझो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये क्या है तो क्लियर करते हैं कि भाई क्या ये एबिलिटी है किसकी? माइक्रोस्कोप की एक एबिलिटी है कि जिसके बेस पे ये जो है टू क्लोज लाइन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की इमेज को डिस्टिंक्ट जो है बनाता है, या ये कहो कि सेपरेट इमेजेस इनकी बनाता है। क्या कहा है इसको, जरा एक बार इंग्लिश में जो है हम देखते हैं क्या है कि इट इज एबिलिटी ऑफ द माइक्रोस्कोप टू शो, ऐसे भी लिख सकते हैं टू शो या टू फॉर्म, टू शो डिस्टिंक्ट images of two point objects lying close to each other। ठीक, तो ये तो है डेफिनेशन क्या कि इट इज एबिलिटी ऑफ द माइक्रोस्कोप टू शो या टू फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स लाइंग क्लोज टू ईच अदर। क्लियर? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है, यानी कि जो है टू पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, उनके जो है क्या दोनों क्लोज लाई कर रहे हैं, उनको उनकी जो है सेपरेट इमेज फॉर्म करने की जो एबिलिटी है, दैट्स कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, एक बार जो है भाई, अब जो है ये डिपेंड किस पे कर रही है, क्या है ये एक्चुअल में। ठीक है, तो उस पे आते हैं। ये तो हमने डेफिनेशन दे दी, यानी कि टू क्लोज जो है लाइंग ऑब्जेक्ट की इमेजेस को सेपरेट करने की जो एबिलिटी है माइक्रोस्कोप की, उसको बोलते हैं हम रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। इसको मेजर कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहां पे आता है लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर। क्या बच्चों? लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर। क्लियर? लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर। ठीक है,
लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। इसको जो है अगर मैं बोलूं तो रिजॉल्विंग पावर का अगर मैं शॉर्ट डेफिनेशन ऊपर वाले में दूं तो ये जो है रेसिप्रोकल होती है किसकी, यानी कि अगर मैं ऊपर ही जो है उसको डिस्कस रिमेंस कर दूं तो ये समझो कि ऊपर ही ले लो कि भाई रिजॉल्विंग पावर जो है ये एक्चुअल में क्या है, ये रेसिप्रोकल है लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। यानी कि आरपी जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप है ये क्या है, इज इक्वल टू जो है रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर। अब बात आती है कि सर लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर क्या है, तो लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर है कि इट इज मेजर एज यानी कि लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर जो क्या है, इट इज मेजर एज द मिनिमम डिस्टेंस, मेजर एज द मिनिमम डिस्टेंस between two क्लोज लाइन या फिर 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, क्लियर, क्लोज टू ईच अदर, यहीं पे इसको शॉर्ट जो मीन्स बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि जो लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर है इसको किससे मेजर करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लोज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यानी कि 2 जो है टेनी ऑब्जेक्ट्स जो मीन्स एक दूसरे के क्लोज हैं तो उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस जो है कितनी है, ठीक, तो उससे मेजर करते हैं किसको, लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर को, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करती है, कौन, लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर जो है इसको हम जनरली क्या करते हैं, स्मॉल डी से जो है सिंबल कर देते हैं, किससे सिंबल करते हैं इसको स्मॉल डी से जो है सिंबल कर देते हैं, ठीक है। अभी स्मॉल डी जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, जरा इस पे जो है मिल जाते हैं, ठीक है। देखो कि यहां पे मैंने एक डायग्राम जो है बना दिया इस तरह से, छोटा सा एक डायग्राम, इसमें आपके पास ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, किसका, माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव जो मीन्स है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ठीक। अब ये जो है कहीं पे, ये जो है यहां कहीं क्या है, ये क्लोज लाइन जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गए, समझो यहां पे, ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं तो बहुत छोटे छोटे जो मीन्स पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे क्लोज, ठीक है। ये जो है यहाँ पे कितना एंगल जो है बना रहे हैं, इसको मैंने थीटा ले लिया, ये भी क्या हो गया, थीटा जो मीन्स हो गया, यानी कि 2 थीटा हो गया, जिसको आप कोन एंगल बोलो, उसको क्या बोलो, कोन एंगल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो मीन्स हो गए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या है, ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोप का यूज किसके लिए करते हो, टाइनी ऑब्जेक्ट्स को जो है देखने के लिए करते हैं, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट जो मीन्स होते हैं जो उनको देखने के लिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है क्या, लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर जो है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे कि इट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट, ठीक है, डी से सिंबल कर दिया, डी जो है बच्चों ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ, ठीक है, डी किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, ठीक है। ये हो गया, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचना वीडियो को इस बार, ठीक है। डी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि 2 थीटा के, 2 थीटा मींस कोन एंगल जो है, ठीक है, क्या, कोन एंगल जो है, ठीक। तो यहाँ पे जो है ये वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ठीक है। ये जो है कोन एंगल, 2 थीटा क्या है, कोन एंगल, यहां पे लैम्डा लिख देता हूं मैं कि लैम्डा जो है, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, यहां पे जो है 2 थीटा क्या है, 2 थीटा इज कोन एंगल, ठीक है। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचना, ठीक। ये बच्चों इसको जब कंबाइंड करते हैं तो कंबाइन करने पे क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे तो डी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है लैम्डा अपॉन
2 थीटा की। क्लियर? ठीक, तो डी क्या है? स्मॉल डी लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर। और लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर क्या है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? और ये जो है किस पे डिपेंड करते हैं? वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, यानी कि जो लाइट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, बिना लाइट के नहीं दिखेंगे ना, तो जिस लाइट का यूज हम कर रहे हैं इन पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर। ठीक है? और दूसरा किस पे डिपेंड करती है? कोन एंगल पे जो है डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके। क्लियर? कंबाइन करेंगे तो अब यहां पे क्या आता है देखो, इसको लेते हैं कि इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम। क्लियर? इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम जो है अगर लेते हैं बच्चों, तो ये जो डी बनता है उसको क्या लेते हैं? डी जो है इज इक्वल टू कांस्टेंट हटाने के बाद जो है मैं सीधे हम क्या लिख देते हैं इसको, लैम्डा अपॉन 2 साइन ऑफ थीटा जो है लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2 साइन थीटा। ठीक है? अब यहाँ पे इन केस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब जब जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एयर है तो तब ये यूज होगा। ठीक है? अब जो है कि इन केस ऑफ ट्रांसपेरेंट, यानी कि एयर और वैक्यूम को छोड़ के बाकी जो मीन्स है, इन केस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है? अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम जो मीन्स होगा तो फिर उस केस में क्या होगा? ठीक है? तो उस केस में ये हो जाएगा D इज इक्वल टू क्या? लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन ऑफ थीटा। क्या हो जाएगा? 2 म्यू साइन ऑफ थीटा। यहां जो है वैसे तो दिख रहा होगा, ठीक है, और फिर भी जो है अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको वहां लिख देता हूं। ठीक है? ताकि डाउट जो मिस ना हो। ठीक है? इस पर काफी आज तो इन केस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि D इज इक्वल टू क्या? लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन ऑफ थीटा जो मिस हो जाएगा। क्लियर? यानी कि उस केस में ये जो है किस पे डिपेंड करेगा कि जो ट्रांसपेरेंट मीडियम हमने इनके बीच में रखा है, किसके? पॉइंट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस जो माइक्रोस्कोप का है, इन दोनों के बीच में अगर हमने क्या रख दिया? बीच में ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है सपोज ग्लास रख दिया, ठीक है, या फिर जो है वाटर रख दिया इस तरह से, तो उस केस में ये इस पे डिपेंड करेगा, लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर। अब फाइनली क्या हुआ कि सो रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये हो जाएगा आरपी इज इक्वल टू क्या? आरपी इज इक्वल टू भी 1/d होता है, तो 1/d है, तो इसको जब मैं यहां रखूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 लैम्डा अपॉन क्या? अब वैसे तो इतना तो सब बच्चे समझते हैं, ठीक है, फिर भी हर एक बच्चा समझे इसके लिए जो है मेरा एफर्ट है। ये हो जाएगा बच्चों कि 2 म्यू साइन ऑफ थीटा, म्यू सबको पता है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम जो मिस हो जाता है, जो भी होगा वो, ठीक, अपॉन लैम्डा जो मिस हो गया। ठीक, तो बच्चों ये जो है यहां से रिजॉल्विंग पावर का एक्सप्रेशन जो है आपको मिल गया। ठीक, अब यहां से जो है 1 मार्क्स का क्या क्वेश्चन बना? ठीक, तो 1 मार्क्स का बहुत बार जो एक ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं 1 मार्क्स में, क्या कि हाउ इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप बी चेंज्ड, और इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी इसमें पूछ सकता है बच्चों। ठीक है, तो यहां पे जो है स्पेशल केस जो है क्या हो, ठीक है, क्या स्पेशल केस क्या लगा दिया? स्पेशल केस जो मीन्स लगा दिया। स्पेशल केस में मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्या है? ठीक है, देखो क्लियर करो कि प्लीज ऑन इंक्रीजिंग वेवलेंथ डेफिनेटली रिजॉल्विंग पावर भी डिक्रीज, यानी कि अगर रेड कलर की लाइट में जो है इसको दिखोगे तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? डिक्रीज करेगी, यानी कि रेड कलर की जो है लाइट की प्रेजेंस में जो क्लोज जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, उनकी सेपरेट इमेज बनना थोड़ा डिफिकल्ट जो मिस हो जाएगा, या उसको हम क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं जो है, यानी कि माइक्रोस्कोप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, समझो। ठीक है, लेकिन अगर ब्लू कलर की लाइट है, ब्लू कलर की क्या होती है? वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो ब्लू कलर की वेवलेंथ अगर कम है तो इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर हाई है। तो उस कलर की जो है लाइट में टू क्लोज जो है लाइंग ऑब्जेक्ट की सेपरेट इमेज जो है बनाने की जो एबिलिटी है वो जो है माइक्रोस्कोप की इंक्रीज कर जाती है। ठीक है,
तो क्या होगा कि आरपी इंक्रीजेस, क्या आरपी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग लैम्डा, ठीक है, यानी कि लैम्डा के इंक्रीज करने पे क्या होगा, रिजॉल्विंग पावर भी नहीं, ऑन डिक्रीजिंग, सॉरी ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीज करने पे तो नहीं दिखेगा ना, ऑन डिक्रीजिंग लैम्डा, क्लियर, ठीक है, यानी कि वेवलेंथ डिक्रीज करेंगे तो रिजॉल्विंग पावर क्या करेगी, इंक्रीज जो करेगी। तो मैंने क्या कहा, रेड कलर के जो है लाइट की प्रेजेंसी में टू जो है क्लोज लाइन जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज जो है क्या नहीं कर पाएगा, प्रॉपर जो है नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएगा, कौन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जबकि ब्लू कलर की लाइट में जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी प्रेजेंसी में क्या कर पाएगा, इजीली जो है क्लोज पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज को ये सेपरेट बना सकेगा इजीली, ठीक। उसके बाद बच्चों इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो यानी कि दो क्वेश्चन यहाँ पे जो इमेज हो गया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ ऑन रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, तो ऑन इंक्रीजिंग और ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो दो पॉइंट यहां से इजीली मिल जाते हैं, क्या, ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या हो गया, ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज करोगे रिजॉल्विंग पावर डिक्रीज करेगी, वेवलेंथ जो है डिक्रीज करोगे तो रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करेगी, ठीक। उसके बाद बच्चों सेकंड जो है मींस क्या होता है, थीटा इंक्रीज करने से कुछ चेंज आएगा, क्योंकि यहां पे देखो जो रिजॉल्विंग पावर है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि अगर थीटा इंक्रीज करोगे तो इसका एपर्चर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब क्या हुआ, माइक्रोस्कोप है तो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, स्मॉलर एपर्चर का होना चाहिए, लेकिन थीटा इंक्रीज करने से उसका एपर्चर बढ़ जाएगा, तो फिर इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो समझो प्रॉपर नहीं रहेगी, या ये कहो कि वो इंक्रीज नहीं कर पाएगी, इसलिए ये नेगेटिव जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जनरल तो ये होना चाहिए था कि भाई थीटा को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, थीटा को इंक्रीज करते तो रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइक्रोस्कोप है ये, तो माइक्रोस्कोप के केस में जो है ये पॉइंट इसका क्या नहीं जा रहा है, प्रॉपर नहीं जा रहा है, यानी कि थीटा इंक्रीज करने से रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज नहीं कर पाएगी इसकी, उससे एपर्चर बढ़ जाएगा, एपर्चर बढ़ेगा तो क्या होगा, अब जो है जहां पॉइंट ऑब्जेक्ट से इसको लाइट मिलनी चाहिए थी, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के आसपास का जो एरिया है ना उससे भी लाइट एंटर कर जाएगी, और जब एंटर करेगी उससे आसपास की लाइट भी एंटर कर जाएगी, तो फिर उन पॉइंट यानी कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है ना उन पे फोकस ये नहीं कर पाएगा, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स क्या है, थीटा जो है इंक्रीज नहीं करना, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग अगर मैं बोलूं, ठीक है, इंक्रीजिंग थीटा, तो बोलेंगे एपर्चर इज आल्सो इंक्रीज, ठीक है। अब इंक्रीज करेगा तो इसको मैथमेटिकल वे में नहीं लेना, ऐसे लेना है कि एपर्चर इंक्रीज करेगा, यानी कि बड़ा साइज का अगर क्या लगा दोगे, ऑब्जेक्टिव का जो एपर्चर है वो अगर बड़ा कर दोगे तो उस जो जहां पे जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट जानी चाहिए उनसे न जाके उसके आसपास के एरिया की लाइट इसके अंदर मैक्सिमम एंटर कर जाएगी, और फिर वो जो है रिजॉल्विंग पावर यानी कि उनकी इमेजेस को डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक। तो बच्चों ये तो था क्या कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है, ठीक। तो बढ़िया से जो है इसका क्या ले लो स्क्रीनशॉट, लेकिन दिमाग में उतारना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि हाउ डू चेंज रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, तो कैसे जो है चेंज करेंगे, ठीक है, इन पॉइंट को भी फोकस करेंगे और कैसे डिपेंड करता है उनको भी दिमाग में रखेंगे, ठीक है, कि रिजॉल्विंग पावर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेटली अगर इंक्रीज करता है रिजॉल्विंग पावर क्या करेगी, वो भी इंक्रीज जो करेगी, ठीक है। तो उसको भी जो है पॉइंट में ले सकते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है इसलिए उससे डिपेंड नहीं करा, वो डिपेंड कर रहा है मीडियम कैसा है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, पार्टिकुलर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का जितना ज्यादा रहेगा उसके अकॉर्डिंग रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। तो ये तो था क्या, रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, किसकी, माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। तो अब जो है किसकी, टेलीस्कोप का जो है डिस्कशन करते हैं, उसमें क्या है, ठीक। तो इरेज कर दूं बच्चों, ये तो था, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक। अब आते हैं हम किस पे, कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप पे, ठीक। ये जो है कभी कभी डिस्कनेक्ट भी जो मिस हो जाता है, वैसे तो काफी दिन से तो ठीक ठाक चल रहा है माइक,
ठीक है, शुरू में जो है बहुत प्रॉब्लम जो में रहा, लेकिन अब इतना नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इस पे जरा फोकस जो है कर लो। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, तो बच्चों जैसे डेफिनेशन हमने उसकी दिया ना, इसका भी यही जो है डेफिनेशन है लगभग, लेकिन इसमें बोलना है कि टू ऑब्जेक्ट्स विच आर एट डिस्टेंस, मतलब कि एबिलिटी ऑफ टेलीस्कोप टू फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ टू फार ऑब्जेक्ट्स, या फिर टू ऑब्जेक्ट्स विच आर फार अवे फ्रॉम दिस। क्लियर, तो ऐसे जो इमेज बनाएंगे, इसके डेफिनेशन क्या बनी, इट इज एबिलिटी ऑफ टेलीस्कोप टू फॉर्म distinct images of distant object, distant objects। क्लियर, ठीक है, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है उनकी जो है डिस्टिंक्ट इमेजेस जो है फॉर्म कर रहे हैं, या फिर जो है टू क्लोज तो नहीं बोलने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, इट इज एबिलिटी ऑफ टेलीस्कोप टू फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की जो है क्या, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की डिस्टिंक्ट इमेज जो है फॉर्म करने की एबिलिटी को हम बोलते हैं क्या, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, अब जो है ये मेजर कैसे होता है। ठीक है, ये मेजर जो इमेज कैसे होता है, यहाँ पे अगर मैं फिर से फॉर्मूला जो बनाऊं, तो बच्चों जो है क्या, रिजॉल्विंग पावर जो है ये इक्वल टू जो है 1/d थीटा होता है। अब जो है ये 1/d थीटा क्या हुआ, तो d थीटा जो है एक्चुअल में लिमिट क्या है, ये लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ये क्या है। ठीक है, ठीक, तो लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप जो मींस है क्या, कि इट इज मेजर एज एंगल सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंडेड। देखो कैसे जो मैं डायग्राम बना रहा हूं मैं, एक बार जरा उसको समझो क्या, कि एंगल सबटेंडेड बाय डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑन ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव मतलब जैसे यहां से लाइट आ रही है इस तरह से, देखो ये ज्यादा क्लियर है मैंने, हाँ नहीं क्लियर नहीं है। ठीक है, ऐसा तब कर लेंगे उसको, ये समझो ऐसा। ठीक है, तो कहीं दूर से लाइट आ रही है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे जो ये एंगल बनाएंगे डी थीटा, ये ठीक क्लियर है, ये जो है ठीक, तो ये जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, वहां से जो मिल रहा है। ठीक, तो लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर क्या है, क्या बोलोगे, कि इट इज मेजर एज the angle subtended by क्या, it is measured as the angle subtended by distant object at objective। क्लियर, ठीक, तो कोई जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव किसके, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप अगर मैं बोलूं तो ज्यादा अच्छा स्कोप। ठीक है बच्चों, ये ठीक, तो इसको हम जो है क्या कर रहे हैं, इसको डी थीटा से सिंबल कर रहे हैं, किसको,
लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर को डी थीटा से सिंबल करें, ठीक। अब देखो लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग, क्या, लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप depends upon first d theta directly proportional to wavelength of the light used, ठीक है। क्या यहां पे लिख दूं, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, ठीक। उसके बाद बच्चों सेकंड जो है किस पे डिपेंड करती है, डी थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी, वेयर डी इज डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, डी इज डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ठीक। ये अब जो है क्या करेंगे, यहां पे जो है समझना है कि इसको अगर कंबाइन करेंगे, हाँ, सो क्या डी थीटा जो है डायरेक्ट जो है दोनों को कंबाइन करके मैं लिख रहा हूं, तो इसको जो है लिखा जाता है क्या 1.22 लैम्डा अपॉन क्या डी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है बच्चों 1.22, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के सीधे जो है कांस्टेंट जो में लिख दिया इसमें, ठीक है। तो ये जो है आपका डी थीटा ये जो है डिपेंड करेगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, रिजॉल्विंग पावर। अब यहां पे आते हैं, सो क्या, सो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। तो टेलीस्कोप का जो इमेज क्या है, रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। टेलीस्कोप, ठीक है, क्या हो जाएगा कि आरपी इजिकल टू 1/d थीटा, और डी थीटा क्या है भाई, ये है 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी कहां जाएगा ऊपर, तो कैपिटल डी अपॉन 1.22 लैम्डा, ये हो गया आरपी, क्लियर, ये ठीक। अब ठीक ऐसे जो है इसके भी किन किन पे डिपेंड करेगा, क्या फैक्टर से जो है ये पूछता है, ठीक। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में देखो स्पेशल केस जो इमेज है, ठीक है, क्या कि आरपी जो है किस पे डिपेंड करते हैं, लैम्डा पे। लैम्डा इंक्रीज करोगे तो क्या हुआ, यहां पे कि ये करो कि आरपी इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि इसको बढ़ाने की बात करता है ना कई बार, ठीक है, कि भाई कैसे इंक्रीज करोगे, तो आरपी इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग wavelength lambda of the light used, ठीक है। अब कैसे लाइट में जो है उसको कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यानी कि कैसे इफेक्ट डालेगा भाई, कैसे इंक्रीज करेगी, बात यहाँ पे इंक्रीज होने की है, बाकी अब डिक्रीज करना है तो अब यहाँ पे हो गया, अगर वेवलेंथ लाइट यूज क्या करोगे, अगर वो इंक्रीज करोगे तो रिजॉल्विंग पावर क्या करेगी, डिक्रीज जो इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो सॉरी, फिलहाल जो है इंक्रीज करने की बात हो रही है, अब इंक्रीज कैसे करोगे, अब ऑब्जेक्टिव का डायमीटर तो यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि इसका साइज वैसे भी क्या होता है, वाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, आरपी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग diameter of the objective, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पे तो जो है जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप का जो है जो डायमीटर जो है होता है, ठीक है, यानी कि उसका एपर्चर वैसे भी क्या होता है, बड़ा जो मिस होता है, किसका, टेलीस्कोप में जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है बच्चों, उसका एपर्चर वैसे भी ग्रेटर होता है। अगर उसका साइज और बड़ा बना देंगे तो क्या होगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो है मैक्सिमम लाइट किसके अंदर एंटर करेगी, टेलीस्कोप के अंदर एंटर कर जाएगी और इमेज और क्लियर जो इमेज हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे जो है बस इस बात को जो है समझना है, ठीक है, कि यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैसे इंक्रीज करेंगे, ऑन डिक्रीजिंग द वेवलेंथ को डिक्रीज करके
और डायमीटर को इंक्रीज करके। किसका डायमीटर? डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहां से बच्चों ये टॉपिक जो इमेज था आपके पास। ठीक है, और इस पे जो है अगर क्वेश्चन उठाएंगे तो भाई क्वेश्चन उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वीडियो जो है पॉज जो है से आपको आप कर लो, तब तक जो है मैं देखता हूं कि अगर कुछ न्यूमेरिकल इस पे बनेंगे तो फिर उसको एंटर जो करेंगे। ठीक है, बट ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो इसमें इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल में जो बनेंगे ना बहुत इजी जो न्यूमेरिकल होगा, लेकिन मेन क्या है ये जो है पॉइंट आपको याद रखना है कि ठीक है, हाउ टू इंक्रीज रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे कि इनकी रिजॉल्विंग पावर को कैसे जो है इंक्रीज करेंगे, एक तो ये देखना है, एक जो है हाउ इज द रिजॉल्विंग पावर चेंज। ठीक है, हाउ इज द रिजॉल्विंग पावर चेंज ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डायमीटर, वेवलेंथ वगैरह, ये सब जो है मिक्स समझो क्वेश्चन कर सकता है। तो यानी कि जो कॉन्सेप्ट हैं उनको जब माइंड में रखोगे तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? ठीक, तो ये वाला जो है वीडियो लेक्चर आपको जो है कैसे जो है लग रहा है, कैसे लगा कुल मिला करके। ठीक है, फिर मैं जो है रे ऑप्टिक्स तो कंप्लीट लगभग हो गया। अब जो है हम आएंगे किस पे, आपका वेव ऑप्टिक्स में, या उससे पहले अगर कुछ और जो मीन्स टॉपिक जो इंपॉर्टेंट जो बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग जो मीन्स फिर मैं वीडियो लेक्चर जो है उसके लिए तैयार जो करूंगा। वैसे कोशिश है मेरी कि ऑप्टिक्स को पहले कंप्लीट जो मीन्स कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोशिश जो मीन्स करो कि अगर आपको जो है क्या वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो भाई कमेंट करो यार। ठीक है, और क्या है ताकि मुझे जो है थोड़ा सा क्या मिल जाए, एक एनर्जी बूस्ट का जो है मीन्स काम करेगा कि हाँ सर जो है ये वीडियो लेक्चर्स जो आप जो है हमारे लिए बना रहे हैं ये हमें अच्छे जो लग रहे हैं। क्योंकि मेरा मोटो क्या है कि हर एक बच्चा जो है जिसको ऐसा लगता है कि सर वो फिजिक्स को समझ नहीं पा रहा है, बिल्कुल जो है वीडियो लेक्चर को पेशेंस से जो है सुनो और देखो कि मैं जो है क्या कर रहा हूँ। लेकिन साथ में क्या है, नोटबुक के साथ पेन जो है साथ में होना चाहिए, क्योंकि हैबिट देखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप जो है मुझे सुनते सुनते जो है क्या करोगे, लिखोगे भी, इसीलिए मैं बोर्ड पे जो मीन्स क्या है लिखने का जो है प्रयास कर रहा हूँ कि बोर्ड पे जो मीन्स क्या लिखा जाए, ताकि बच्चे को भी ऐसे जो मीन्स लगे कि हाँ भाई जब सर को जो मीन्स मुझे अगर याद है तो भाई फिर जो है स्टूडेंट को तो याद होना चाहिए ना। अगर मुझे जो है वर्बली याद नहीं होगा तो मैं कैसे जो है आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप जो है नोट बनाओगे। ठीक है, तो आपको हर एक डेफिनेशन कॉन्सेप्ट ठीक है बिल्कुल ऑन द स्पॉट जो मीन्स मिल रहे हैं। मेरी कोशिश है कि भाई न्यूमेरिकल के लिए मुझे क्या करना पड़ा, वीडियो लेक्चर को जो है क्या मतलब कट करके जो है डालना पड़ा, उसमें ज्यादा टाइम जो मिस कंज्यूम हुआ कि जहां जो है क्या कि भाई 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए था तो 2 घंटे जो मिस लग गए। ठीक, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि जल्दी जो मिस हो गया। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।